तो आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं कि आरएसआई के साथ आप मल्टी लेवल प्रॉफिट्स कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही पुराना मेथड है जिसका नाम है पिरामिडिंग। देखिए, पिरामिडिंग के बारे में शायद हो सकता है कि आपने पहले सुना हो। ये जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट में स्टॉक कोई ऊपर जा रहा है तो और बाय करो और बाय करो और बाय करो, लेकिन कई बार हमें एग्जैक्ट समझ नहीं आता है कि किस लेवल के ऊपर बाय करें और किस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉसेस लगाए। तो आज की वीडियो के अंदर इस पिरामिडिंग को पूरी तरीके से स्क्रैच से हम इसको डिकोड करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको पिरामिडिंग करनी चाहिए और किस तरीके से कब कैसे आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेकर के जाएंगे। और इसका इस्तेमाल हम करेंगे आरएसआई के साथ, और इसलिए मैंने लिखा है ट्रेडिंग विद मल्टी लेवल प्रॉफिट, यानी मल्टी लेवल्स पे आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। और ऐसा करने की दोस्तों जरूरत इसलिए है कि कई बार हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर 10 15 20 स्टॉक रख तो लेते हैं, लेकिन सारे चलते तो नहीं। उनमें से कुछ 2 4 स्टॉक ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे भागते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं। कुछ स्टॉक एवरेज कर रहे होते हैं, कुछ थोड़ा सा कम कर रहे होते हैं, कुछ नेगेटिव रिटर्न दे रहे होते हैं। तो हम फोकस करेंगे ऐसे स्टॉक्स के अंदर जो ऊपर की तरफ तेजी से भाग रहे हैं, ताकि हमारे पोर्टफोलियो को उठाने में वो हेल्प कर सके और एक मल्टी लेवल प्रॉफिट देने की एक कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है, और उसका दोस्तों हम बेनिफिट उठा सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये डिस्कशन करेंगे तो क्या है पिरामिडिंग आरएसआई के साथ और कैसे हम मल्टी लेवल प्रॉफिट कमा सकते हैं, देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, उसके बाद मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेकर के जाऊंगा। पुराने चार्ट्स के ऊपर मैं एक थोड़ा सा पेपर ट्रेड का एक लाइव डेमो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि पिरामिडिंग कैसे काम करती है। तो सबसे पहले दोस्तों एक अमाउंट अपने दिमाग में सोच लीजिए कि किस अमाउंट के ऊपर हम एग्जाम्पल ले। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आपके पास मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपीज है और ये 1 लाख रुपीज आप ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं। अब ये जो 1 लाख है इसको आपने 10 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब आप एक स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगा रहे हैं? 10,000 रुपए लगा रहे हैं। अब 10,000 रुपए जब आप एक स्टॉक में लगा रहे हैं तो इसके अंदर आप एक स्टॉप लॉस भी मार्केट के अंदर ले रहे हैं। अब मान लेते हैं कि इन 10,000 रुपए से आपने 10 स्टॉक्स बाय कर लिए। ठीक है, आपने 10 स्टॉक्स बाय कर लिए। इन 10 स्टॉक्स में से सिर्फ 2 ही स्टॉक आपके मार्केट के अंदर चले। ठीक है, बाकी जो है थोड़ा कम चले ज्यादा चले जो भी है, लेकिन जो 2 स्टॉक चले हैं ना, हम चाहते हैं कि इन 2 स्टॉक के अंदर इतना पैसा निकल जाए जो पुराने ये जो 8 स्टॉक हमारे पास रिमेनिंग रह गए इनकी कोई रेलेवेंस ही मार्केट के अंदर ना रहे। इसी को दोस्तों हम पिरामिडिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब कैसे हम करेंगे भाई? आपने 10,000 रुपये 10 स्टॉक के लिए रखे थे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि अगर आपके जो 2 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अंदर चल रहे हैं, तो जो स्टॉक आपके परफॉर्म नहीं कर रहे आप उनको एग्जिट करते जाइए, और नए स्टॉक जो आपके स्टॉक चल रहे हैं उनके अंदर पैसा एक्स्ट्रा लगाते जाइए, ज्यादा पैसा उसके अंदर ऐड करते जाइए। स्टॉक और भाग रहा है और ऐड करिए, स्टॉक और भाग रहा है और ऐड करिए, और जो स्टॉक आपके परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आप अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट कर सकते हैं। इस तरीके से भागने वाले शेयर के अंदर आपका पैसा ज्यादा लगेगा और आप ज्यादा मार्केट के अंदर रिटर्न कमा पाओगे। अब पिरामिडिंग करते कैसे हैं? पिरामिडिंग जैसे तो मैं आपको वैसे दोस्तों मैं आपको अभी प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते कोई स्टॉक आपने यहाँ पर बाय करा, ठीक है, इस लेवल पर स्टॉक यहाँ से चल रहा है। ठीक है, ऊपर चला, थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, अब आपने देखा जो स्टॉक मैंने बाय करा है वो 20% यहाँ पर बढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल 20% का प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। और उसके बाद अगर स्टॉक वापिस अपना एक लेवल ब्रेक करता है, अभी हम आरएसआई का एग्जांपल लेंगे, ये तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि पिरामिडिंग कैसे काम करता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसने अपना एक स्विंग ब्रेक करा, एक हाई ब्रेक करा, और हाई ब्रेक करने पे आपको ऐसा लग रहा है ये स्टॉक और ऊपर भाग सकता है, तो आप क्या करते हो कि इस लेवल पर आप और बाइंग ऐड कर लेते हो, कुछ और क्वांटिटी यहाँ पर बाय कर लेते हो, और आप उस स्टॉक के अंदर बाइंग कर रहे हो जो बेट आपका सही है, यानी जिसने ऑलरेडी आपको पैसा बना करके दिया है 20% का। अब क्या हो गया, आपने और बाय कर लिया, और ये जो नीचे वाला जो ये बॉटम बना है ना, यहाँ पर आपने एसएल लगा लिया, फर्स्ट बाइंग का भी और सेकंड बाइंग का भी, यानी 2 एसएल आपने लगा लिया। जो आपने यहाँ बाय करा उसका भी एसएल यहाँ लगा लिया, जो यहाँ बाय करा इसका भी एसएल यहाँ लगा लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर इन फ्यूचर मार्केट इस लेवल पर आती है तो आप अपना जितना भी माल आपने खरीदा था आप यहाँ पर इसको एग्जिट कर देंगे। और क्या करते हैं हम इसके अंदर, जैसे कि मान लेते ये और ऊपर गया,
फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर आपने इस लेवल के ऊपर जैसे आपको कोई सिग्नल मिलता है कि जी और स्ट्रेंथ दिखा सकता है तो आप वापस इसको बाय करते हो और अपना जितना भी आपका एसएल है, यानी 1 एसएल, 2 एसएल और 3 एसएल, ये सारे जो बाइंग आपने करी इसका एसएल आप यहाँ लगा लेते हो कि अगर इन फ्यूचर स्टॉक अगर इस लेवल पर आता है तो आप अपना सारा माल यहाँ पर बेच दोगे और मार्केट से निकल जाओगे, वाइप आउट हो जाएगा यहाँ पर। और हम इस तरीके से इसके अंदर ऐड करते रहते हैं और ये मेथड आपका इतना ब्यूटीफुल है कि जो स्टॉक भाग रहा है उसमें ऑटोमेटिकली आपका पैसा ज्यादा लगता चले जाता है और वो आपको मल्टी लेवल प्रॉफिट देना शुरू कर देता है और कंपाउंड होकर ये पैसा बहुत जबरदस्त बनता है। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए कैसे जैसे कि मान लेते एक स्टॉक यहाँ 100 रुपीज पर आपने फर्स्ट बाइंग करी थी और मान लेते यहाँ 200 रुपीज पे पहुंच गया, तो आपने जो यहाँ पर पैसे लगाए थे, मान लेते यहाँ पर आपने 10,000 रुपये लगाए थे, तो आपके 10,000 रुपये प्लस हो गए, कितने हो गए, यहाँ पर आपको 20,000 रुपये हो गए। अब मान लेते यहाँ पे आपने 10,000 लगाए थे और ये बाइंग आपने करी है 80 रुपये पे, ठीक है, माफी चाहूंगा, ये बाइंग मान लेते हैं आपने करी है 120 रुपये पे, ठीक है, 120 रुपीज पे करी है, तो वहां से भी स्टॉक 80 रुपये बढ़ गया, 80 रुपये बढ़ेगा, यहाँ आपको मल्टी लेवल प्रॉफिट हुआ, यहाँ 50-60% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ जो 10,000 लगाए थे मान लेते यहाँ 6,000 रुपये आपको मिले, मान लेते यहाँ जो पैसे आपने 10,000 लगाए थे यहाँ पर मान लेते आपको 4,000 का प्रॉफिट मिला, और मान लेते यहाँ जो आपने 10,000 रुपये लगाए थे मान लेते यहाँ 2,000 का प्रॉफिट मिला। तो कुल मिलाकर के जब मैं सभी प्रॉफिट्स यहाँ पर जोड़ लेता हूँ तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि हमने 22,000 रुपये मार्केट से कमा लिए। ये एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हर लेवल पर मल्टी लेवल पर हम प्रॉफिट्स कमाते हैं और ये कंपाउंड होता है, क्योंकि जो बाइंग आपने नीचे की तरफ करी है वो और पैसा आपको बना करके देती है और हर लेवल आपको तगड़ा पैसा मार्केट में बना करके देता है। ये दोस्तों इसकी कैपेबिलिटी होती है। तो इसको दोस्तों कहते हैं पिरामिडिंग। और जैसे ही ये रिवर्स करेगा, जैसे ही इन फ्यूचर कभी भी रिवर्स करेगा, तो हो सकता है जो टॉप की बाइंग हो उसमें आपको नुकसान हो जाए, बाकी जितनी भी बाइंग आपकी नीचे की थी आप उन सब के अंदर प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों पिरामिडिंग होती है। तो आप एक काम करते हैं, जिस मेथड का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ पिरामिडिंग करने के लिए वो मेथड एक बार समझा देता हूँ, फिर मैं आपको ना एक पेपर ट्रेड करके दिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, थोड़ा सा हम पीछे रिप्ले करके देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे पैसा बना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चार्ट लगाया हुआ है फायर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, और इस प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे RSI के अंदर हमें एक ब्यूटीफुल सी सेटिंग्स मिलती है। जैसे ही हम यहाँ पर RSI इंडिकेटर लगाते हैं, देखिए RSI यहाँ पर अगर हम लगाएंगे, यहाँ पर देखिए सर्च कर सकते हैं RSI इंडिकेटर, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे हमने क्लिक करा तो ये लग जाता है। तो ये लगने के बाद आप देखिए नीचे की तरफ हमें एक इंडिकेटर दिखता है, ठीक है। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक मूविंग एवरेज लगाने का फीचर मिलता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है ना मूविंग एवरेज, जैसे ही मैं इस टिक मार्क को क्लिक करता हूँ तो मूविंग एवरेज लग जाएगी, और जैसे ही अनक्लिक करूंगा तो वो हट जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसको लगा सकता हूँ। दोनों ही सेटिंग्स 14 पीरियड की रखे, और यहाँ पर टाइम फ्रेम लिया है हमने 1 वीक का। 1 वीक का टाइम फ्रेम लेने का रीजन यही है कि हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर देखा कि अगर आपको मार्केट में बढ़िया पैसा रिलैक्सफुल तरीके से कमाना है ना तो बड़े टाइम फ्रेम यूज करना शुरू कर दो। तो हमने तो कंसीडर करे है पिछले कुछ वीडियोस में मंथली टाइम फ्रेम, जो हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको अच्छे से पता है। तो जब हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं RSI के अंदर या बाकी किसी इंडिकेटर के अंदर, तो जब हम पिरामिडिंग करने जाएंगे तो पिरामिडिंग के लिए ना थोड़ा सा आपको छोटा टाइम फ्रेम लेना पड़ता है। तो हमने इसलिए थोड़ा सा बैक जा करके 1 वीक का टाइम फ्रेम लिया है, क्योंकि 1 मंथ के टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट बहुत लेट मिलेंगे, सालों में मिलते हैं, कई बार 2-3 सालों में एक ट्रेड मिलता है। तो पिरामिडिंग उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा पिरामिडिंग का अगर बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आ जाइए और वहां पर ये समझने की कोशिश करिए कि कब पिरामिडिंग करनी है। तो RSI से दोस्तों आप सिग्नल कैसे लोगे, यहाँ पर देखिए स्टॉक ने लगाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके ऊपर एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो RSI से सिग्नल लेना बड़ा आसान है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जब भी मार्केट के अंदर RSI की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो हमारे लिए एक सिग्नल बनता है कि यहाँ पर अप साइड का मोमेंटम आ सकता है। कहाँ का मोमेंटम आ सकता है, अप साइड का। तो इस अप साइड के मोमेंटम को यहाँ पिक करेंगे। 2021 के स्टार्टिंग में, मतलब 2020 के एंड में नवंबर के आसपास हमें सिग्नल मिला, तो पहला सिग्नल तो हमने मंथली टाइम फ्रेम पे पकड़ लिया। अब पिरामिडिंग करने के लिए हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ नोट कर लिया, इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 200 रुपीज, 180-200 रुपीज के आसपास जब हमें सिग्नल मिला था। तो एक काम करते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आते हैं और मान लेते हैं कि हमारी जो पहली बाइंग हुई
पहली बाइंग हमारी 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हुई, हमने मछली को एक थोड़ा सा चारा दिया, और वो अगर मछली हमें फंसती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, उस लेवल पर अगर मछली फंसती हुई दिखाई दे रही है, तो हो सकता है यहाँ पर और सारी मछलियां मिल जाए, यानी हमें और प्रॉफिट्स मिल जाए। तो वहीं पर उसी ग्राउंड पर उसी लेवल के ऊपर हम और ज़्यादा मछली पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2020 के एंड में हमें सिग्नल मिला था। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहीं हमें सिग्नल मिला था, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं नवंबर में आपको सिग्नल मिला, इधर 240 के आसपास मान लेते हैं कि एक सिग्नल मिला, और आपने फर्स्ट बाइंग यहाँ पर कर ली। जब आपने फर्स्ट बाइंग यहाँ पर कर ली है, मान लेते हैं यहाँ पर आपने 10,000 रुपये लगा लिए फॉर एग्जाम्पल स्टॉक में, ठीक है। अब स्टॉक चला गया ऊपर बहुत तेजी से, 380 के आसपास चला गया, लेकिन उसके बाद ये देखिए RSI के नीचे आ गया 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ है, नीचे के लेवल पर। आपने यहाँ बाइंग करी, स्विंग के लो का स्टॉप लॉस लेकर के रखे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भाग गया, यहाँ देखिए मार्केट तेजी से ऊपर भाग गया, फिर वहां से मार्केट नीचे आया, अगर मार्केट वापस ट्रिगर देता है, यानी वापस मार्केट RSI के ऊपर जाता है, तब आप अपनी फर्स्ट पिरामिडिंग स्टार्ट करेंगे। यानी आपने नीचे के लेवल पे लगाए थे 10,000, अब इस लेवल पर आप अपना और पैसा लगा सकते हैं, यानी और एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने 10,000 रुपये और ऐड कर लिए, और यहाँ पर जो ऑल ओवर स्टॉप लॉस है आपका कहाँ लगेगा, ये पूरा स्विंग देख लीजिए, इस स्विंग का जो बॉटम है ये एसएल होगा आपकी पिछली बाइंग का भी और नई बाइंग का भी। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज दे देता है, क्लोजिंग आ जाती है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो आप अपना ट्रेड पूरा एग्जिट कर दीजिए, वहां से आपको रखने की जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों आपको करना होता है पिरामिडिंग पे। और एक चीज का दोस्तों और ध्यान रखना, नीचे की बाइंग और ऊपर की बाइंग दोनों का जो एवरेज प्राइस आएगा वो आपके स्टॉप लॉस से नीचे ही होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉफिट मिले। एवरेज बाइंग है ना भाई, जो हमने नीचे कमाया हम वो पैसा नहीं खोना चाहते। तो जब तक आप पिरामिडिंग मत करिएगा, जब तक अच्छा खासा स्टॉक भाग ना जाए। छोटा मोटा भाग रहा है तो पिरामिडिंग बेमतलब मत करिए, बहुत जल्दी जल्दी पिरामिडिंग मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा अच्छे मार्जिन से स्टॉक को भागने दीजिए, तभी पिरामिडिंग करिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लूँ तो नीचे हमें इतना प्रॉफिट आ चुका है कि अगर इसका नुकसान भी हो जाए तो ऑल ओवर हम प्रॉफिट में है। तो ये होगा तभी आपको पिरामिडिंग करनी है। अब यहाँ पर देखिए, एक पिरामिडिंग हमने यहाँ कर ली, यहाँ हमने मान लेते 10,000 लगा लिए। उसके बाद देखिए दोबारा जब सिग्नल मिलेगा नीचे जाकर के, जब ऊपर जाएगा, देखिए अभी नीचे गया फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर देखिए यहाँ पर हमने एक पिरामिडिंग गौर करी, यहाँ पैसा लगाया, स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पर आपका लग गया होगा, ये देखिए यहाँ पर फिर अगेन बाय करा, और सारा एसएल हमने वापस यहाँ लगा दिया, तीनों एसएल लगा दिए तीनों बाइंग के। फिर देखिए मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर देखिए वापस ये इसने ऊपर का सिग्नल दिया, और यहाँ पर देखिए अब हमारा सारा एसएल यहाँ लग गया। ठीक है, कोई भी एक कैंडल हमें ऐसी नहीं मिली जो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करे। यहाँ पर आया जरूर लेवल नीचे, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई। और देन उसके बाद देखिए और तेजी से मार्केट ऊपर गया, फिर आपके एक यहाँ पर नई बाइंग हुई, फिर आपका स्टॉप लॉस नीचे लगा, फिर यहाँ नई बाइंग हुई, फिर यहाँ स्टॉप लॉस आपका नीचे लगा। इस तरीके से देखिए मार्केट भागता जा रहा है और आप मल्टी लेवल प्रॉफिट्स कमाते जा रहे हैं। तो एसबीआई में हमने देखा कि कितने सारे एग्जाम्पल्स है कि आप नए ऊपर के लेवल पे बाय करते जा रहे हैं। और पिरामिडिंग करने का तभी आपको बेनिफिट है जब अच्छा खासा स्टॉक भागे और ऊपर के लेवल पर आपको बाइंग मिल रही है, एक करेक्शन के बाद बाइंग मिल रही है, तभी आपको बेनिफिट है। तो इसका एक बार लाइव एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लाइव तो नहीं है, रिप्ले एग्जांपल है, तो रिप्ले एग्जांपल समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने स्टॉक का चार्ट लगाया हुआ है और 1 वीक का टाइम फ्रेम है, और ये सिग्नल्स हम पिक कर रहे हैं किसके बेसिस पर, नॉर्मली हम RSI के बेसिस पे सिग्नल पिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझने की देखिए कोशिश करिए। तो हम एक एक कैंडल बढ़ाते हैं, और देखिए फर्स्ट बाइंग हम कब करेंगे, जब RSI की जो लाइन है, वॉलेट लाइन है, ये रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी। तो मैं एक एक करके बढ़ा रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर क्रॉस होगी लाइन, है ना, लाइन क्रॉस हो गई। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 170 रुपये का, तो लगभग 10,000 के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो लगभग 60 क्वांटिटी हम इसकी बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो कितनी बाय करेंगे हम, चलिए तो बाय कर लिया हमने 60 क्वांटिटी, हमने यहाँ बाय कर ली 170 के हिसाब से। ठीक है, 170 रुपये पे 60 बाइंग कर ली। अब यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या है,
अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, यहाँ पर देखिए ये जो स्टॉप लॉस है ना बॉटम, ये जो बॉटम बनाया है ये स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर ये बॉटम आपका स्टॉप लॉस है, आपने अभी फिलहाल पैसे लगाए कितने, 60 क्वांटिटी आपने ली है। अगर ये स्टॉप लॉस लग गया तो नुकसान कितना होगा, थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन अगर ये स्टॉक पिरामिडिंग पर चला गया तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। तो छोटे मोटे स्टॉप लॉस की कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगी। तो एक काम करते हैं, इसको बढ़ाते आगे और वापस देखते हैं कि पिरामिडिंग हम कब कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर प्रॉफिट्स आपको दिखाई देंगे, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा प्रॉफिट्स आप देखिएगा सिर्फ 10,000 के आसपास लगाया, ज्यादा पैसा नहीं लगाया। अब ये देखिए नीचे आ गया, जब ये नीचे आ गया अभी भी हम प्रॉफिटेबल है, 825 रुपए आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। नीचे आकर के अगर ये वापस ऊपर जाता है तब हम पिरामिडिंग करेंगे और अच्छे मार्जिन पे अगर होगा तो ही करेंगे। दूसरा आप देखिए कि बाइंग आपकी ज्यादा नीचे नहीं है, थोड़ी ही नीचे 8% के आसपास का ही प्रॉफिट है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। आप देखिए ऊपर जाने की हल्की सी कोशिश इसने करी है। अभी देखिए क्रॉस करके ये ऊपर चला गया है और अभी फिलहाल हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, 1719 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं 50 क्वांटिटीज के अंदर और बाय कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं 50 क्वांटिटी हम बाय करते हैं, और क्योंकि स्टॉक जो है वो 195 का हो गया है तो 50 क्वांटिटी हमने और बाय कर ली। तो हमारा जो एवरेज प्राइस है ना वो स्टॉप लॉस पर ही आ गया। अगर इससे नीचे अगर ये मार्केट जाता है तो हम अपना सारा एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर बढ़ाते हैं इसको धीरे धीरे। आप देखिए प्रॉफिट देखिए कितने शानदार बढ़ गए, 4,000 का प्रॉफिट हमें आ रहा है स्टॉक के अंदर, और हम उसी स्टॉक के अंदर बैट लगा रहे हैं जो स्टॉक तेजी से भाग रहा है। आप देखिए 6,000। ये सारा काम किस लिए हो पाया, क्योंकि हमने और क्वांटिटी बाय करी, राइट। देखिए 9,000, 10,000 का प्रॉफिट, लगभग आपने जो पैसा लगाया है वो सारा पैसा आपका बहुत जबरदस्त बढ़ गया है। ठीक है, वापस हम बाइंग कब करेंगे, ऑब्वियसली ऊपर का लेवल होना चाहिए तभी बाइंग करेंगे। अब ये देखिए नीचे की तरफ आया था, क्रॉस करके वापस ऊपर गया, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन करने दीजिए, इतनी जल्दी आपको नहीं करनी है पिरामिडिंग करने की, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि एक अच्छा करेक्शन आ जाए देन उसके बाद ऊपर जा रहा हो तभी आप करिए। देखिए 22,000 का प्रॉफिट आ चुका है, हालांकि जहां से आपने बाइंग करी थी वहां से भी स्टॉक डबल हो चुका है और यहाँ भी पैसा आपका ऑलमोस्ट 100% तक पहुंच चुका है जितना आपने लगाया था। अब देखिए करेक्शन पे आया, देखिए ये अच्छी करेक्शन है, बढ़िया करेक्शन है, कई सारी जो कैंडल्स है वो नीचे आई है। अब इसके बाद अगर हमें सिग्नल मिलेगा तो वापस हम पिरामिडिंग करेंगे। और एवरेज प्राइस देखना, एवरेज प्राइस आपका स्टॉप लॉस से नीचे ही होना चाहिए। अब ये देखिए आपका एवरेज प्राइस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 181 पर। ठीक है, अगर मैं एक नई बाइंग करता हूँ, अब यहाँ पर देखिए स्टॉक 400 पे पहुंच गया है, तो अब मैं यहाँ पर 25 क्वांटिटी बाय करता हूँ। ठीक है, तो 25 क्वांटिटी मैंने बाय करी क्योंकि 10,000 में 25 क्वांटिटी आएगी। अब आपका एवरेज प्राइस देखिए 222 रुपए पे पहुंच गया। अब इससे होगा क्या कि अगर मैं ये जो स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, इस स्विंग का लो बनेगा। अब यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 320 रुपए पे, अगर 320 मान लेते हैं कि 310 पे ही जाकर के हमें एग्जिट मिला या 300 पे एग्जिट मिला और क्लोजिंग नीचे हुई, तब भी हम इससे पैसा कमा के निकलेंगे, मार्केट से अच्छा पैसा कमा के निकलेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपकी जो एवरेज प्राइस है वो आपके स्टॉप लॉस से नीचे ही होनी चाहिए, तभी पिरामिडिंग करिए, अदरवाइज पिरामिडिंग मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी एवरेज प्राइस यहाँ पर नीचे आई है, मैंने पिरामिडिंग कर दी, तीसरी बाइंग मेरे पास आ गई है। अब एक काम करते हैं और देखते हैं कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप अब तक कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं, 30,000, प्रॉफिट अभी कितना आ रहा है, 27,000, आपका पैसा अभी भी डबल हो चुका है। अभी देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस देता है। अभी देखिए वापस करेक्शन की तरफ आ गया है और देखते हैं कब ऊपर जाता है अच्छे से। अभी देखिए वापस ऊपर गया, कैंडल ऊपर बनी, क्लोजिंग ऊपर आई बढ़िया तरीके से, आपकी एवरेज प्राइस यहाँ आ रहा है, नया स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर बनेगा, है ना।
तो आप एक काम कर सकते हैं, और बाय कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 20 क्वांटिटी में और बाय कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब देखिए मेरा एवरेज प्राइस कहाँ आया, 254 पर। और अगर मुझे 400 रुपये पे एग्जिट भी करना पड़ गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 400 रुपये पे एग्जिट कर लूंगा। मैंने स्टॉक के अंदर कितने पैसे इन्वेस्ट कर लिए, 40,000 के आसपास इन्वेस्ट कर लिए। अभी पैसा कितना आ रहा है, 35,000। 400 रुपये पे स्टॉक आ गया तो मैं सारा एग्जिट करूंगा। तो मेरी पांचों उंगलियां क्या है, घी में है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे नुकसान नहीं हो सकता। किसी वजह से पैनिक आए, कुछ भी आए, स्टॉक गिरेगा, 400 के आसपास आएगा, क्लोजिंग देगा, मैं अपना सारा माल बेच दूंगा। और हम सिर्फ भागते हुए शेयर के अंदर ही बैट लगा रहे हैं। तो और देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए 40,000 के ऊपर का प्रॉफिट जा चुका है स्टॉक में। अब वापस देखिए करेक्शन की मूड में आ गया ये, और देखिए क्या होता है, देखते हैं वापस ऊपर जाता है नहीं जाता, क्या करता है। ये देखिए वापस ऊपर गया, तो वापस ऊपर गया। अब स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 538 पर। तो एक काम करते हैं, 20 क्वांटिटी और बाय कर लेते हैं। और अब हमारा एवरेज प्राइस आ गया 286 पर। 50,000 रुपये हम स्टॉक में लगा चुके हैं, और 44,000 का दोस्तों प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस भी लेते हैं 440 पर, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते क्या रहेगा स्टॉक में। अब देखिए करेक्शन के मूड पे आ गया। अब देखिए ये 440 के नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। मैंने आपको कहा था क्लोजिंग आनी चाहिए, तो नीचे आया जरूर है, क्लोजिंग नहीं आई है। तो वेट कर रहे हैं, स्टिल वेट कर रहे हैं क्या परफॉर्मेंस आती है। देखिए अभी भी नहीं आई है, बिल्कुल टच करके ऊपर गया है 440 के। और देखते हैं, वापस देखिए ऊपर के लेवल पर आ गया है। जब ये वापस ऊपर के लेवल पर आ गया है, तो अब मैं नई पिरामिडिंग नहीं करूंगा। नई पिरामिडिंग में क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए मैंने जो लास्ट बाय करा था वो 538 पर बाय करा था, और अभी जो मुझे बाय मिल रहा है वो 517 पे बाय मिल रहा है। तो ये मेरे लिए पिरामिडिंग के लिए ठीक नहीं है। मैं नई बाइंग 538 से ऊपर सिग्नल मिलता तो मैं करता। तो मैंने कहा था ना कि एक अच्छा खासे मार्जिन में भागने की जरूरत है, तो ये अच्छे खासे मार्जिन में भागा नहीं। मेरी एक बाइंग यहाँ पर ऑलरेडी है, मैं नई बाइंग यहाँ नहीं डाल सकता। मुझे 550 से ऊपर अगर बाइंग मिलती तो मैं डालता। तो ऊपर के लेवल पे पहले भागने देना है आपको, तभी बाइंग कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर और देखते हैं। तो मैंने नई बाइंग नहीं करी, 40,000 44,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और अगर नया कोई सिग्नल मिलेगा तब देखेंगे कि कब बाइंग मिलेगी। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए इसने एक करेक्शन करा था, देन उसके बाद ऊपर गया, कुछ हफ्ते यहाँ करेक्शन पर आए, और यहाँ पर जो मुझे नई बाइंग मिल रही है 570 पे मिल रही है, ये मैं बाइंग कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों समझने की जरूरत है कि एक अच्छे मार्जिन पे स्टॉक भागेगा तो ही बाइंग करेंगे। तो एक काम करते हैं, 16 क्वांटिटी हम इसकी और बाय कर लेते हैं। अब हम 60,000 के आसपास हम इस पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। नई बाइंग हमारी पिछली बाइंग से ऊपर हुई है, यही दोस्तों पिरामिडिंग का रूल है, और इसको आप फॉलो करेंगे तो अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी मार्केट से। और एवरेज बाइंग देखिए 310 ही है, और अगर आप 520 जो है इसका स्टॉप लॉस बन गया है। प्रॉफिट आप देखिए कहाँ पहुंच गया, 54,000। और ये देखिए नीचे करेक्शन इसने करी है, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देखते जाता है या नहीं जाता है। अच्छी खासी करेक्शन देखिए, यहाँ जो हमने नई बाइंग करी थी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। क्लोजिंग आती तो हम सारा एग्जिट कर देते। अभी भी क्लोजिंग नहीं आई है, टच करके चला गया है, अब क्लोजिंग आ गई है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जितना भी सारा माल है सारा एग्जिट हो जाएगा, और हम 38,000 का प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो शुरुआत में हमने कितना पैसा लगाया था, शुरुआत में हमने लगाया था सिर्फ 10,000। उसका स्टॉप लॉस बनता कितना, ज्यादा नहीं, 1,500 रुपये चले जाता है, 2,000 पे 15-20% का स्टॉप लॉस बनता, वो चले जाता है। लेकिन ये जो 38,000 का प्रॉफिट है ये इसलिए आ पाया क्योंकि हमने स्टॉक को अलग अलग लेवल पे ऊपर की तरफ खरीदा, और यहाँ पर जाकर के हम इसको क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। यहाँ पर देखिए सेल कर दिया हमने 191 क्वांटिटी, 508 रुपये 10 पैसे के हिसाब से हमने एग्जिट कर दिया। हमारी पिरामिडिंग कंप्लीट होगी, 38,000 पे हमने कमा लिया। और उसी स्टॉक के अंदर हम स्टिल वेटेड रहे जो अच्छे से मूवमेंट दे पा रहा था। जो मूवमेंट नहीं देता उसके अंदर हम पिरामिडिंग नहीं करते। तो ये दोस्तों पिरामिडिंग होती है। इस तरीके से आप पिरामिडिंग करके अपने पैसों को मल्टी लेवल प्रॉफिट्स के अंदर लेके जा सकते हैं। अगर 10,000 पे आपके वो 200 रुपये के लेवल के आसपास, 250 के लेवल के आसपास जो हमने बाइंग करी थी, अगर हम उस बाइंग को कंसीडर करें और आज स्टॉक 500 पे चल रहा है, तो आपके 10,000 पे 20,000 हो जाते, यानी आपको प्रॉफिट आता सिर्फ 10,000 रुपये का।
लेकिन यहाँ हमने बीच बीच में बाइंग करके 38,000 रुपये के प्रॉफिट तक हम इसको लेके गए। तो यही दोस्तों हमारा मोटिव होना चाहिए मार्केट के अंदर पैसे कमाने का। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। कैसा लगा आरएसआई के साथ पिरामिडिंग करना? आरएसआई के साथ पिरामिडिंग करना थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि वो आपको सिग्नल दे देता है कि कब आपको दोबारा एंट्री करनी चाहिए, और प्लस आप प्राइस एक्शन के थ्रू जो स्विंग लो है उस पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा करके आप अच्छी पिरामिडिंग कर सकते हैं। बाकी पिरामिडिंग वगैरह रियल पैसा मार्केट में लगाने से पहले आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले पेपर ट्रेड करिए, पेपर ट्रेड के बाद थोड़े बहुत पैसे लगा करके मार्केट में ट्राई करना है, और वो जो थोड़े पैसे आप मार्केट में लगाओगे वो उतने ही पैसे लगाने हैं कि अगर वो जीरो हो जाए तो आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए लगा रहे हैं, सिर्फ मार्केट को गुरु दक्षता देने के लिए लगा रहे हैं। देन जब चीज़ें कंफर्टेबल हो जाए, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आप चीज़ें संभालना सीख जाएंगे जब तक, और आप अपने हिसाब से संभालना शुरू करेंगे। और कोई भी पैसा मार्केट में ब्याज पे पैसा लेकर के, डेट पे पैसा लगा करके, किसी की सेविंग को लेकर के आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी सेविंग का एक छोटा सा पार्ट ही मार्केट में ट्राई करना चाहिए, ताकि अगर वो जीरो हो जाए तो कोई इंपैक्ट आपके ऊपर फाइनेंशियली ना आए। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट वही है जो हर वीडियो में मैं आपको देता हूँ कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है तो हमने एक कोर्स लॉन्च करा है जिसमें स्कैल्पिंग हमने सिखाई है, सिस्टमैटिक ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाई है, इक्विटी कैश मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सिखाई है, कितना टारगेट आप रख सकते हैं इसके बारे में बताया, बैक टेस्टिंग, मेरी लाइव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और ये सारी चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको हमारा सब्सक्राइबर होना पड़ेगा, यानी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक गूगल फॉर्म हमने प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उस गूगल फॉर्म को फिल करके हमें भेज दीजिए, और वो कोर्स हम आपको 2 से 3 दिन के अंदर ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करा देते हैं, और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ना आपको अभी पैसा देना है, ना आपको बाद में पैसा देना है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है। बस इतना दोस्तों छोटा सा काम है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।